नमस्ते दोस्तों, आज बहुत ही प्रतिभाशाली और उम्दा एक्टर दिलीप कुमार का सुबह निधन हुआ है। उन्हें अपनी बीमारी से संबंधित चिकित्सा के लिए हिंदुजा अस्पताल खार में भर्ती कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्होंने सुबह 7:30 को अंतिम सांस ली। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिलीप कुमार जी के बारे में कुछ अनोखी जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिलीप कुमार का मूल नाम दिलीप कुमार नहीं बल्कि मोहम्मद यूसुफ खान था। प्रसिद्ध हिंदी लेखक भगवती चरण वर्मा ने उन्हें स्क्रीन नाम दिलीप कुमार दिया था, तब से उन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना गया। ऐसा माना जाता है कि दिलीप कुमार पश्तो, हिंदको, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाएं बोल सकते थे। उनकी फिल्में मुगल-ए-आजम और नया दौर 2004 और 2008 में पूरी तरह रंगीन बनाकर उन्हें फिर से रिलीज किया गया था। दिलीप कुमार के नाम 1955, 1956 और 1957 में लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी अन्य अभिनेता ने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है। वह अपने समय के एकमात्र अभिनेता थे जिन्होंने एक फिल्म में ट्रिपल भूमिका निभाई थी। दिलीप कुमार ने 2011 में अपना ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया था। उनका पहला ट्वीट उनके 89वें जन्मदिन पर था। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार इलाके में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनके पिता लाला गुलाम सरवर अली खान एक जमींदार और फल व्यापारी थे, जो पेशावर और देवलाली में बागों के मालिक थे। उनकी मां आयशा बेगम एक गृहिणी थीं। दिलीप कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा नासिक के देवलाली के बांस स्कूल से की। राज कपूर उनके बचपन के दोस्त थे और वे एक ही धार्मिक रूप से मिश्रित पड़ोस में एक साथ पले बढ़े। दिलीप कुमार ने अपने पिता के साथ बहस के बाद वर्ष 1940 में अपना घर छोड़ दिया और पुणे भाग गए थे। पुणे पहुंचने के बाद वह एक पारसी कैफे मालिक और एक बुजुर्ग एंग्लो इंडियन जोड़े की मदद से एक कैंटीन ठेकेदार से मिले। वहां उन्हें लिखित और बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान की योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिली। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के पूर्ववृत्त का खुलासा नहीं किया था, उन्होंने अनुबंध की अवधि तक कैंटीन में एक सैंडविच स्टॉल लगाया और 5000 रुपए की बचत की, जो उस समय एक बड़ी राशि थी, जिसके बाद वे घर वापस चले गए। वर्ष 1942 में वो डॉक्टर मसानी से मिले क्योंकि वे परिवार के हालात सुधारने के लिए अपने पिता की सहायता करना चाहते थे। डॉक्टर मसानी उन्हें मलाड में बॉम्बे टॉकीज ले गए और बदले में उन्हें अभिनेत्री देविका रानी से मिलाया, जो बॉम्बे टॉकीज की मालिक भी थीं। उन्होंने उर्दू में अपनी प्रतिभा के कारण पटकथा और कहानी लेखन विभाग में उन्होंने प्रति माह 1250 के वेतन पर बॉम्बे टॉकीज में प्रवेश लिया। लगभग 2 वर्षों के बाद देविका रानी ने उनसे अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार करने का अनुरोध किया और उन्हें 1944 में फिल्म ज्वार भाटा में मुख्य भूमिका में लिया। जबकि 1944 में उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा सफल नहीं हुई। फिर उन्होंने 1947 में फिल्म जुगनू के साथ सफलता देखी, जिसमें उन्होंने नूरजहां के साथ अभिनय किया। इसके बाद 1948 में मेला और शहीद जैसी और भी सफल फिल्में आईं। उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता 1949 में फिल्म अंदाज से आई, जिसमें उन्होंने राज कपूर और नरगिस के साथ अभिनय किया। उन्होंने 1950 के दशक में जोगन, हलचुल, बाबुल, दीदार, नया दौर, देवदास, दाग और मधुमती जैसी फिल्मों के साथ अधिक सफलता देखी। 1960 के दशक में उन्होंने मुगल-ए-आजम फिल्म में अभिनय किया, जो भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 11 साल तक बनी रही। गंगा जमुना, नेता, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और आदमी जैसी फिल्मों के साथ सफलता का सिलसिला जारी रहा। हालांकि 1950 के दशक के दौरान इन फिल्मों में उन्होंने जो गहन भूमिकाएं निभाई उन्हें ट्रेजेडी किंग के रूप में लेबल किया गया और वे कुछ समय के लिए अवसाद से पीड़ित हो गए। अपने मनोचिकित्सक की सलाह पर उन्होंने आजाद और कोहिनूर जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। दिलीप कुमार को ब्रिटिश निर्देशक डेविड लीन ने वर्ष 1962 में अपनी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरबिया में अली की भूमिका के लिए संपर्क किया था, जिसे कुमार ने अस्वीकार कर दिया था। यह भूमिका तब मिस्र के अभिनय महान उमर शरीफ के पास गई। दिलीप कुमार को लीन की एक अन्य फिल्म ताजमहल में एलिजाबेथ टेलर के साथ अभिनय करने के लिए भी माना जाता था, हालांकि परियोजना रद्द हो गई। उन्होंने दाग के लिए सम्मान जीता। इतना ही नहीं, 2011 में शाहरुख खान की बराबरी करने तक सबसे अधिक फिल्मफेयर पुरस्कार पाने वाले अभिनेता थे। सत्यजीत रे ने उन्हें अल्टीमेट मेथड एक्टर बताया है। 1942 में जब वे पहली बार मिले थे, तब अशोक कुमार पहले से ही एक स्टार थे। उन्होंने दिलीप कुमार को स्वाभाविक अभिनय करने के लिए कहा। फिल्म गंगा जमुना थी और यह 1961 में रिलीज हुई थी। इसमें उनके भाई नासिर खान ने भी अभिनय किया था। 1970 के दशक में दास्तान, गोपी, सगीना और बैराग जैसी फिल्मों के साथ उनके करियर ग्राफ में धीरे धीरे गिरावट देखी गई, जो बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1976 से 1981 तक फिल्मों से 5 साल का विश्राम लिया। उन्होंने 1981 में क्रांति, विधाता, शक्ति, महसाल, धर्म अधिकारी जैसी कलाकारों की टुकड़ी में चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाते हुए भारतीय फिल्म उद्योग में वापसी की। उन्होंने 1990 के दशक में कानून अपना अपना, सौदागर और किला जैसी फिल्मों में आगे भी इसी तरह की भूमिकाएं निभाना जारी रखा। तराना के निर्माण के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला को प्यार हो गया और 7 साल तक साथ रहे। फिल्म नया दौर को लेकर एक अदालती मामले में उनके मतभेदों के कारण उनका रिश्ता टूट गया।
अभिनेत्री सायरा बानो और दिलीप कुमार ने 1966 में शादी के बंधन में बंध गए। दिलीप कुमार फिलहाल अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ मुंबई के बांद्रा में रह रहे थे। दिलीप कुमार ने साल 1981 में हैदराबाद की सोशलाइट अस्मा साहिबा से दोबारा शादी की। हालांकि उनकी शादी सिर्फ 2 साल ही चल पाए। 1998 में पाकिस्तान सरकार द्वारा दिलीप कुमार को निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया, जो पाकिस्तान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 10 फिल्मफेयर पुरस्कार, एक फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, फिल्मफेयर विशेष मान्यता पुरस्कार और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए 19 नामांकन, 1991 में पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1994, 2015 में पद्म विभूषण और सरकार द्वारा NTR राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। 1979 से 1982 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा दिलीप कुमार को बॉम्बे के शेरिफ के रूप में भी नियुक्त किया गया था। निर्विवाद रूप से दिलीप कुमार को साल 2000 से 2006 की अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के कारण 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। हॉरर एंड मिस्टीरियस जंक्शन की ओर से दिलीप साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।